Hello friends, welcome again in our engineering drawing subject 22207. We will continue with our unit number 1, projection of straight line and planes. Our today's topic is the problem on projection of line. Our today's learning outcome is the learner should be able to draw the projection of line inclined to both the plane. Our today's program outcome are PO1, PO4 and PSO2. So let's start our problem. Before starting our problem, let us understand how a line inclined to both the plane has to draw. सबसे पहले हमें वही कंसेप्ट फिर से ध्यान रखना है कि VP और HP लाइन जो रहेगी वो XY लाइन रेफरेंस लाइन के ऊपर और नीचे हम ड्रॉ करते हैं। अब कंडीशन क्या बोली है कि लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन, यानी इंक्लाइन टू HP भी है और इंक्लाइन टू VP भी है। तो देखिए यहाँ पे लाइन हमने क्या किया है, इंक्लाइन टू HP किया है, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से जब इंक्लाइन किया तो ये लाइन यहाँ पे फ्रंट व्यू में बनी। ठीक है, ट्रू लेंथ बनी क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ये इसके साथ भी इंक्लाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट ध्यान में रखने वाला है कि जब ये कंडीशन होती है कि इंक्लाइन टू HP और VP बोथ द प्लेन, तो ट्रू लेंथ जो होती है यानी AB अगर 100 mm की है तो ना तो ये 100 mm की लाइन फ्रंट व्यू में बनेगी और ना ही ये 100 mm की लाइन टॉप व्यू में बनेगी। इसकी लेंथ जो रहेगी हमेशा ट्रू लेंथ से कम ही होगी अगर ये कंडीशन होती है तो। और जो लाइन फ्रंट व्यू में बनती है उसका एंगल जो होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, और जो लाइन टॉप व्यू में बनती है, जो लाइन बनती है का मतलब प्रोजेक्शन। ठीक है, इस AB लाइन के प्रोजेक्शन जो कि इंक्लाइंड है HP एंड VP से, इसके प्रोजेक्शन अगर हमने फ्रंट व्यू में बनाए VP पे तो इसका एंगल जो रहता है वो रहता है अल्फा, और XY लाइन के नीचे जो एंगल होता है वो होता है बीटा। आपने ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। नाउ देखिए ये सेम कंडीशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से अभी क्या ये लाइन निकाल ली। ये लाइन निकालने के बाद क्या हो रहा है कि ये हमें इस प्रकार से दिख रहा है, और इसको हम जब सीधा करते हैं तो ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, फ्रंट व्यू को क्या बोलते हैं हम एलिवेशन, टॉप व्यू को क्या बोलते हैं हम प्लान। तो XY लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा जिसका एंगल होगा अल्फा, और XY लाइन के नीचे बनेगा टॉप व्यू जो रहेगा इसका एंगल बीटा। ये आप लोगों ने सबसे पहले ध्यान रखना है। और लेंथ जो है ये ट्रू लेंथ नहीं है, इसका आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि ये ट्रू लेंथ नहीं है। ठीक है, इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन जो होता है इसमें जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनते हैं ये अल्फा और बीटा के साथ इसकी लेंथ जो है होती है वो ट्रू लेंथ नहीं होती है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू इज सीन ऑन VP क्लियरली, टू सीन टॉप व्यू क्लियरली HP इज रोटेटेड 90 डिग्री डाउनवर्ड, यानी ये डाउनवर्ड ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, सो इस प्रकार से ये जो पोजीशन है अल्फा एंड बीटा की पोजीशन है। ठीक है, फिर हमको क्या करना होता है, देखिए ये B लाइन हमने ड्रॉ की, ये B लाइन और ये B लाइन। नाउ ये जो अगर हमें ट्रू लेंथ ड्रॉ करनी है, ये तो प्रोजेक्शन हो गया, लेकिन हमें इसकी ट्रू लेंथ अगर ड्रॉ करनी है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए क्या किया, ये लाइन से ये जो A वाली लाइन हमने निकाली है, हमेशा ध्यान में रखना है इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन के प्रॉब्लम में A लाइन और B लाइन
यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट जैसे ही हमको मिलता है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस निकाल लेनी है। ए लाइन और बी, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस निकाल लेनी है। फिर क्या करना है, हमें ए और बी का डिस्टेंस लेके एक आर्क यहाँ तक निकालनी है और इसको सीधा ऊपर लेके जाना है। ठीक है, पॉइंट्स के नेम क्या होते हैं देखिए, नीचे ए और बी हम निकालते हैं, इसको अगर यहाँ तक प्रोजेक्ट किया तो ये हो जाता है B2, ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर इसको हम स्ट्रेट लेके गए ऊपर, तो ये बी वाली लाइन को जहां पे भी टच करते हैं ये हो जाता है B2 डैश। ये क्या हो जाता है, ठीक है। अब ये ए से जो ये B1 डैश की जो लाइन है ये होती है ट्रू लेंथ। इसको क्या कहते हैं हम, ट्रू लेंथ। इसका एंगल क्या होता है, इसका एंगल होता है थीटा। ठीक है, और ये होती है ट्रू लेंथ। वैसे ही अगर हमें ट्रू लेंथ नीचे निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस जो हमने नीचे से की थी वो सेम प्रोसेस अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वो प्रोसेस हमें नीचे से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या किया हमने, देखिए ए से बी, यहाँ से ये नीचे लिया, इसको यहाँ से नीचे लिया, तो ये जहाँ पे भी हमें मिलेगा ये रहेगा ट्रू लेंथ नीचे की। और इसी का उल्टा अगर करेंगे तो अगर हमें ट्रू लेंथ पता है तो इसका फ्रंट व्यू अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ से हम सीधा लेके जाएंगे और इसको कर्व कर देंगे। ठीक है, सो इस प्रकार से ये लाइन ड्रॉ की जाती है। सो एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए कि ट्रू लेंथ जो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विच HP थीटा होता है। ट्रू लेंथ का एंगल ये फ्रंट व्यू में थीटा होता है। ठीक है, एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विथ VP ये होता है फाई। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रू लेंथ के साथ का एंगल जो है वो फाई होता है। एंगल ऑफ फ्रंट व्यू विथ XY, अभी भी आपको बताया था फ्रंट व्यू का एंगल अल्फा और नीचे टॉप व्यू का एंगल बीटा। ठीक है, तो ये 5 चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद एलिवेशन लेंथ, ये एलिवेशन लेंथ होती है। ए डैश और बी डैश जो होती है रेड कलर की लाइन, ये एलिवेशन लेंथ कहलाती है। और नीचे ये जो ब्लू कलर की लाइन है टॉप व्यू, ये लाइन कहलाती है प्लान लेंथ PL। ये होती है EL, ये होती है PL। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। A line AB 80 mm long has its end A 25 mm above HP। यानी क्या बोला है कि एक लाइन है AB जिसकी लेंथ कितनी है 80 mm, यानी लेंथ हमें पता चल गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि इसका एक एंड A जो है वो 25 mm अबव है, यानी हमको XY लाइन से 25 mm ऊपर ड्रॉ करना है। एंड 30 mm इन फ्रंट, और 30 mm इन फ्रंट यानी नीचे ड्रॉ करना है। It is inclined at 30 डिग्री टू HP and 45 डिग्री टू VP, यानी ये दोनों के साथ इंक्लाइंड बताया है। सो इंक्लाइंड ऑफ बोथ द प्लेन हो गया ये प्रॉब्लम। ड्रॉ द एलिवेशन एंड प्लान, यानी ड्रॉ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। सो अभी हम देखते हैं कि TL यानी ट्रू लेंथ होता है 80 mm दिया है हमें। EL यानी फ्रंट व्यू होता है एलिवेशन लेंथ जो हमें नहीं दिया है। PL यानी टॉप व्यू प्लान लेंथ जो हमें नहीं दिया है। थीटा यानी एंगल ऑफ ट्रू लेंथ इन VP, ये हमें गिवन है, ठीक है 30 डिग्री। ठीक है, फाई ये भी हमें गिवन है, एंगल ऑफ ट्रू लेंथ इन HP 45 डिग्री। और अल्फा जो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और बीटा जो होता है एंगल ऑफ प्लान, ये भी हमें दिया नहीं है। तो ये हर प्रॉब्लम में आपको लिखना है और जो चीजें गिवन है वो लिखनी है, जो नहीं है वो हमको फाइंड आउट करनी है। और वो कैसे फाइंड आउट करनी है हम देखें। सो हमने प्रॉब्लम स्टार्ट फिर से वैसे ही किया है। क्या कैसे किया है कि XY लाइन ड्रॉ की, फिर ये सारी चीजें यहाँ पे लिख ली हमने, VP, HP, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, एलिवेशन, प्लान, अबव एंड इन फ्रंट। फिर हमें प्रॉब्लम में बोला है
कि 30 HP आप 25 mm अबव HP बोला है और 30 mm इन फ्रंट बोला है। तो हमने क्या किया, 25 mm ऊपर लिया और 30 mm नीचे लिया। ये ए पॉइंट मार्क किया, डायमेंशन बनाया। उसके बाद हमें बोला है जैसे ही ए पॉइंट हमें मिलता है तो हमने क्या करना होता है, हमें हॉरिजॉन्टल उसको प्रोजेक्ट कर देना होता है फेंट लाइन से। ठीक है, वो ही हमने किया। देखिए यहाँ पे पहले ये ऊपर का ए पॉइंट इधर ले लिया, नीचे का ए पॉइंट ले लिया। ठीक है, उसके बाद नेमिंग कर दिया हमने, ऊपर ए डैश नीचे ए, और इसके डायमेंशन लिख दिए। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि एंगल दिया है, एंगल कितना दिया है हमें, इंक्लाइन टू HP बोला, तो हमें HP के साथ जो एंगल दिया है उसके लिए हमें एंगल वो ऊपर बनाना पड़ेगा। ये याद रखना है हमेशा, जो हमें एंगल HP के साथ बोला है तो वो एंगल कहाँ बनाएंगे हम, VP पे। ठीक है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री मार्क किया। उसके बाद एंगल बोला है 45 डिग्री VP के साथ, तो VP के साथ जो एंगल बोला है वो बनाएंगे कहाँ, HP में। कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री बना लेंगे, ऊपर 30 डिग्री और नीचे 45 डिग्री। ठीक है, ये बना के हमको इसको क्या करना है, ये एंगल की लाइन हमने कितने बनानी है, ये ट्रू लेंथ है ना, तो ट्रू लेंथ है तो ये 80 mm ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये 80 mm लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका भी नेमिंग हमें करना है और एंगल देने हैं, ट्रू लेंथ लिखना है, 80 mm है, ये भी लिखना है। ठीक है, नीचे भी 45, ये दोनों भी क्या है, ट्रू लेंथ है। अब यहाँ पे देखिए, ये ए पॉइंट मिल दिया हमने, ये लिया B2 पॉइंट, और ऊपर का ए पॉइंट, ए डैश पॉइंट, तो इधर का B1 डैश। ठीक है, अब क्या किया, देखिए कि नीचे का जो पॉइंट था B, ये हमने ऊपर कहाँ तक लिया, ए तक लिया, और यहाँ का B पॉइंट जो है वो हमने क्या लिया, नीचे के ए पॉइंट तक। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने ध्यान देना है। क्या किया हमने, नीचे का जो B पॉइंट था उसको ऊपर प्रोजेक्ट किया A तक, और ऊपर का जो B पॉइंट था उसको हमने कहाँ तक प्रोजेक्ट किया, नीचे तक। और जैसे आपको बोला था मैंने, B पॉइंट मिलने के बाद हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है, इधर की भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। ठीक है, सो ये B2 था तो यहाँ पे B2 डैश हो गया, ये B1 था तो यहाँ पे ये B1 डैश था तो यहाँ पे B1 हो गया। अब हमको क्या करना है कि ये A से ये B1 का डिस्टेंस लेना है और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। फिर ये जो भी आर्क यहाँ पे ड्रॉ होगी और जो पॉइंट हमें मिलेगा, ये पॉइंट होगा हमारा प्लान लेंथ का B पॉइंट। वैसे ही यहाँ पे A डैश से B2 डैश हमने जो पॉइंट लिया था उसको हम ऊपर कर्व करेंगे तो राउंडर से, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो हमें एलिवेशन लेंथ का पॉइंट मिलेगा B डैश। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम में आपको यही मेथड फॉलो करनी है। फिर ये जो प्लान लेंथ होती है ये डार्क बनाई हमने, देखिए। फिर यहाँ पे हम नेमिंग करेंगे PL, इसको ऊपर मेजर करेंगे हम, और ऊपर का डार्क करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम EL यानी एलिवेशन लेंथ। ठीक है, अब एंगल जो रहेगा ये रहेगा अल्फा और नीचे का रहेगा बीटा, और ये सभी चीजें हमको मेजर करके, जैसे ये लाइन जो है मेजर करनी है कितनी आती है स्केल से, ये 0 और यहाँ पे आती है, देखिए कितनी आती है ये, और उतना यहाँ पे हमें लिखना है, ये आती है 59 mm। वैसे ही नीचे की लाइन, ठीक है, 67 mm। इसी तरह से यहाँ पे ऊपर हमको लिख देना है। फिर एंगल मेजर करेंगे कि एंगल कितना आता है, वो एंगल मेजर करके वो भी हमें यहाँ पे लिखना है और ऊपर भी लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रॉब्लम जो है कंप्लीट करके हमें सॉल्व करना है। Okay friends, now we achieve our unit outcome and we understand the problem and draw the projection of line. We achieved our program outcome PO1, PO4 and PSO2. So assignment is to draw the problems which explained in this video. Thank you. In our next video we are going to draw the problem on projection of
प्लेन। थैंक यू।